बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे औसत एवरेज के अंतर्गत देखेंगे जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाएं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इससे पहले नेक्स्ट पार्ट में मैंने और भी टाइप के क्वेश्चन आपको कवर करवाए थे। यदि आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहे। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत अंक 64.4 है और लड़कों का औसत अंक 62 है। लड़कियों का औसत अंक क्या है? इस टाइप के अंतर्गत आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे प्रश्नों को कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पार्ट 1 में मैंने 2 फार्मूले बताए थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 2 फार्मूले का यूज करके हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, मान लीजिए कोई एक कक्षा है उसमें कितने 50 विद्यार्थी हैं। कह रहे हैं कि एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। तो यहाँ पे ये एक कक्षा है उसमें से बोल रहे हैं कि 40% गर्ल्स हैं, यानी लड़कियां 40% हैं। तो आपको मालूम है टोटल होता है 100%, तो उसमें से 40% जब लड़कियां हैं तो आप 100% में माइनस करेंगे तो 60% निकलेंगे बॉयज, यानी लड़कों की यहाँ पे प्रतिशत कितने होंगे, 60% लड़के होंगे। कह क्या रहे हैं क्वेश्चन में, पूरी कक्षा का औसत अंक यहाँ पे कितना दे रखे हैं, पूरी कक्षा का औसत अंक यहाँ पे दे रखे हैं 64.4, और यहाँ पे आपको ये प्रतिशत में मान दे रखे हैं लड़के और लड़कियों का। तो आपको मालूम है जब टोटल यहाँ पे 50 है विद्यार्थी, तो आप 50 का यदि 40% निकालेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा लड़कियां कितनी हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम हो गया लड़कियां हैं 20, क्योंकि 50 का 40% कितना होगा 20। आप निकालेंगे 50 का 60%, तो यहाँ से मालूम हो जाएगा लड़कों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए 6 पंचे 30, 20 लड़कियां हैं और यहाँ पे 30 लड़के हैं उस 50 विद्यार्थियों की कक्षा में। इतना बात आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे दे रखे हैं पूरी कक्षा का औसत, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पूरी कक्षा के विद्यार्थियों से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पूरी यहाँ पे 50 विद्यार्थी हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पूरी कक्षा का औसत अंक दे रखे हैं। इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था कि यहाँ पे योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू पदों की संख्या। तो इसी फार्मूले का आप लोग यूज करेंगे। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं योग बराबर, मैंने क्या बताया था, योग बराबर होता है औसत इंटू पदों की संख्या, पदों की संख्या। आप इस वाले फार्मूले का यूज करके आप टोटल यहाँ पे निकालेंगे कितना योग निकलेगा। तो यहाँ पे 0 है और एक अंक के बाद दशमलव, जब ऐसी कंडीशन हो तो आप ऑलरेडी दशमलव से 0 यहाँ पे ये कैंसिल कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 644 इंटू 5 आपको करना होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 5 चौके 20 शेष बचे 2, 5 चौके 20 2 22 शेष बचे 2, 6 पंचे 30 2 कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से टोटल योग कितना निकला 3220। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, लड़कों का औसत अंक कितना है 62 है, और जबकि यहाँ पे लड़के कितने हैं 30। तो यहाँ से भी आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पे आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो आप टोटल योग निकाल पाएंगे, यानी योग बराबर होता है औसत इंटू पदों की संख्या।
पदों की संख्या। इस वाले फार्मूले से आप टोटल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लड़के कितने हैं, यानी पदों की संख्या, यहाँ पे लड़के 30 हैं, उनका औसत अंक कितना दे रखे हैं 62। तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूने 6, 6 त्रिक 18, यहाँ पे हो जाएगा 1860। तो पूछा क्या गया है लड़कियों का औसत अंक। तो यहाँ टोटल में आप यहाँ पे कितना निकला है 3220, इसमें आप 1860 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 1860 जब आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे कितना बचेगा 1, यानी यहाँ पे शेष कितना बचा 1360। तो यहाँ से आपसे पूछा गया लड़कियों का औसत अंक क्या है। तो औसत अंक निकालने के लिए यहाँ पे हम साइड में लिख देते क्योंकि जगह नहीं बची। औसत अंक निकालने के लिए फार्मूला मैंने क्या बताया था, यहाँ पे औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग यहाँ पे होता है और बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। इस वाले फार्मूले से आप निकाल सकते हैं लड़कियों का औसत अंक क्या है। यहाँ पे दे रखे हैं पदों का योग, क्योंकि शेष यहाँ पे टोटल पहले मैंने निकाला, टोटल में जब लड़कों का आप माइनस कर देंगे तो शेष बचेंगे लड़कियां, जो कि यहाँ पे उनका योग कितना बचा 1360। तो आप पदों का योग के स्थान पे आप लिखेंगे 1360। और पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे लड़कियां आपको मालूम है कितनी है 20 हैं। तो इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं औसत यहाँ पे कितना होगा। तो 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 2 छके 12, यहाँ पे शेष हो जाएगा 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 8 16। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कितना निकला 68, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप बता सकते हैं लड़कियों का औसत अंक कितना है, तो आप बता सकते हैं लड़कियों का औसत अंक 68 है। तो इस टाइप के अंतर्गत बिल्कुल सिंपल से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो 2 फार्मूले मैंने बताए थे, आप 2 फार्मूले तैयार कर लेंगे तो चाहे जैसे आपसे प्रश्न पूछे जाए आप बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट न रहे, आपको अच्छे से ऐसे प्रश्न क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक लड़के ने ₹1000 में 50 चॉकलेट खरीदी। यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य ₹25 है तो शेष चॉकलेट का औसत मूल्य रुपए में क्या है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। उस क्वेश्चन में डेटा थोड़ा सा बड़ा था इसलिए शायद आपको क्लियर ना हुआ हो, तो इस क्वेश्चन में आपको सारा टाइप क्लियर हो जाएगा, यानी आपको कैसे क्वेश्चन को बनाना होता है। एक लड़के ने यहाँ पे कहे ₹1000 में 50 चॉकलेट खरीदी, यानी 1000 रुपया में से उसने कितने 50 चॉकलेट खरीदी। कह रहे हैं यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 हो। तो अब यहाँ पे आपको संख्या मालूम है और औसत मालूम है, तो आप क्या करेंगे, आप योग निकालेंगे। बस यही 2 फार्मूले आपको यूज करने हैं। तो यहाँ पे औसत मूल्य रुपए में कितना दे रखे हैं 25। यदि 30 चॉकलेट का, ये कितना 30 चॉकलेट का है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 से 75 यानी 750। यहाँ पे टोटल योग निकला रुपए में। अब यहाँ पे देखिए रुपए कितने हैं 1000 में, तो आपको मालूम है ये टोटल का था, तो आप क्या करेंगे 1000 में से आप क्या करेंगे 750 आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 250। ये बचा कितना शेष, तो यहाँ पे 250 ये कितना शेष बचा। अब कह रहे हैं कि यदि शेष चॉकलेट का औसत मूल्य रुपए में क्या है, तो यहाँ पे आपसे शेष चॉकलेट का औसत मूल्य पूछा गया। अब आप कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, यहाँ से इसे मैं हटा देती हूँ, ये मैंने माइनस करके आपको बताया। अब यहाँ पे आपको शेष चॉकलेट का औसत मूल्य रुपए में निकालना है, तो आपको यहाँ पे क्या मालूम है, आपको योग मालूम है और शेष चॉकलेट भी मालूम है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे थे 30 चॉकलेट, जबकि यहाँ पे कितना है टोटल, यहाँ पे 50 चॉकलेट है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, आप यहाँ से निकालेंगे औसत मूल्य पूछा गया है। तो औसत बराबर आपको मैंने क्या बताया था, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसी फार्मूले का आप यूज करेंगे, पदों की संख्या।
यहाँ पे देखते हैं, हम इसी फार्मूले से क्वेश्चन बनाएंगे। औसत आपको निकालना है। यहाँ पे आप लिखेंगे पदों का योग। पदों का योग यहाँ पे कितना है? पदों का योग है 250। पदों की संख्या आप 50 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे टोटल है ये 50। 50 में से 30 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 20। 0 से 0 आप कैंसिल कर देंगे। 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 12.5। तो आप बता सकते हैं शेष चॉकलेट का औसत मूल्य रुपए में क्या है? 12.5 है। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को ऐसे यदि प्रश्न दिए जाए तो आप बहुत ही आसानी यानी इजीली सिंपल तरीके से ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोग अपना प्यारा एंड सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।